हेलो फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं इस पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए। तो जब भी हमारे पास पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमारा सबसे पहला टास्क होता है कि उस पैटर्न में हमें कुछ रिलेशन ढूंढना है, कुछ लॉजिक ढूंढना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास टोटल 6 रोज है, R1, R2, 3, 4, 5 and 6। टोटल 6 रोज आर देयर। और अगर हम हर रो में देखें तो हर रो में फर्स्ट रो में 1 नंबर है, सेकंड रो में 2 नंबर है, थर्ड रो में 3 नंबर, फोर्थ रो में 4 नंबर एंड सो ऑन। यानी कि रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, और नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, तो एक रो में जितनी वैल्यूज है दैट इज इक्वल टू द रो नंबर, राइट। अब अगर मैं मान लो सेकेंड रो में हूँ, सपोज अगर मैं सेकेंड रो में हूँ तो हमारे नंबर है 1 and 3। अगर थर्ड में हो तो 1, 3, 5, फोर में हूँ 1, 3, 5, 7। सो जो कि लास्ट एलिमेंट है 3, 5, 7, तो इसको कैसे लेकर आ सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपल रो नंबर इंटू 2 -1 करूँ तो इससे मेरा जो कि लास्ट एलिमेंट है 3, 5, 7 ये आ जाएगा। जैसे कि अगर R2 की बात करूँ तो सेकेंड रो है तो 2 × 2 -1 = 3। थर्ड रो की बात करें तो 3 × 2 -1 = 5। फोर्थ रो की बात करें तो 4 × 2 -1 = 7। यानी कि रो नंबर इंटू 2 -1 मेरा लास्ट नंबर है, राइट। और स्टार्ट हर एक रो मेरी स्टार्ट हो रही है 1 से। यानी कि अगर हम देखें तो अगर मैं फर्स्ट रो में हूँ तो मुझे एक नंबर अरेंज करने हैं फ्रॉम 1 to 1, राइट। अगर मैं सेकेंड रो में हूँ तो मुझे अरेंज करने हैं फ्रॉम 1 to 3, राइट। थर्ड में 1 to 7, ओके, विथ स्टेप साइज 2। यानी कि विद स्टेप साइज 2 का मतलब कि पहले 1 आएगा, फिर अगला एलिमेंट होगा 1 + 2 यानी कि 3, फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा 3 + 2 यानी 5, देन नेक्स्ट एलिमेंट होगा सॉरी ये हमारा 7 नहीं, ये आएगा 5। सो 1, 3, 5 हमारे एलिमेंट हुई। यानी कि अगर मुझे ये रो वाली वैल्यू प्रिंट करनी है तो सिंपल से मुझे क्या करना होगा कि मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा? मैं लूप चलाऊंगा फ्रॉम 4 i = 1 से लेके टू रो दिस फॉर्मूला रो नंबर इंटू 2 -1। तो अगर मैंने विद n प्लस विद स्टेप साइज 2, ओके, तो मेरे को ये लूप चलाना है। अगर मैं ये लूप चलाऊंगा हर एक रो में, ठीक है, तो मेरे ये नंबर प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो अब देखते हैं कि हम पाइथन यूज़ करके इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कितनी रोज़ हमें प्रिंट करनी है तो वो हम यूज़र से भी पूछ सकते हैं और हम फिक्स भी कर सकते हैं। अगर हमने यूज़र से पूछी तो उसके लिए हमें प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। तो अगर हम पाइथन देखें तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है इनपुट, ओके। और मैंने यहाँ पर इनपुट लिखा और यहाँ लिख दिया सिंपल एंटर द नंबर ऑफ रो इन द पैटर्न। तो यूज़र के पास क्वेश्चन पॉपअप हो जाएगा, यूज़र फिर कुछ भी नंबर एंटर कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, और जो भी नंबर एंटर करेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने उसको स्ट्रिंग को वी कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर, राइट। सो एट द एंड जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा तो दैट विल बी असाइन टू रो इन इंटीजर फॉर्म। उसके बाद हमें 2 लूप चाहिए। एक लूप चाहिए कि हम रो वाइज मूव करें, कि फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में। तो उसके लिए हमने बनाया है ये वाला लूप 4i in range रो +1,
अब रो प्लस वन क्यों किया है? रो प्लस वन इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा ये फंक्शन है रेंज, तो ये क्या करता है, अगर मैंने सपोज लिखा यहाँ 1,3 तो ये प्रिंट करेगा इसमें जो सीक्वेंस नंबर्स आएंगे, जो नंबर्स आएगा उसका जो सीक्वेंस रहेगा दैट विल बी 1 के बाद आएगा 2। ठीक है, ये जो लास्ट नंबर है ये प्रिंट नहीं होता, ये सीक्वेंस में नहीं आता। ओके, तो इसीलिए अगर मेरे को यहाँ पर जैसे कि अगर मैंने जो नंबर ऑफ रोज है अगर 6 ले रखी है, ठीक है, तो मुझे 1 से लेके 6 तक मूव करना है। तो 1 से लेके 6 तक मूव करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? रेंज 1,7। 7 इसलिए लिखना होगा क्योंकि 1 से लेके फिर 1 होगा, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6, और जो कि लास्ट एलिमेंट है ये सीक्वेंस में नहीं आता। ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर रो प्लस 1 कर दिया है, राइट। तो इस पर्टिकुलर लूप से जो फर्स्ट हमारा आई लूप है, इससे मैं रो वाइज मूव कर पाऊंगा, पहले फर्स्ट रो में, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिर जब रो के बाद हर एक रो में मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो नंबर प्रिंट करने के लिए मैंने लूप यूज़ किया जी, और इसमें लिखा है फॉर जे इन रेंज दिस। अब इसमें रेंज, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर रेंज, अगर हमने i की वैल्यू, सपोज यहाँ पर i की वैल्यू हमारी है 3, राइट, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा 1, 2 इंटू i इज 6 एंड दिस इज 2। अब अगर रेंज में अगर हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है, 1 फर्स्ट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट। अगर 3 आर्ग्यूमेंट है तो ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है तो ये डिफाइन करता है स्टेप साइज। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये है स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग वैल्यू। ओके, एंड ये जो है दिस इज द एंड -1। ओके, कि 1 से स्टार्ट होएगा, 5 तक चलेगा, राइट, और जो स्टेप साइज होगा वो 2 होगा, यानी कि जो ये प्रिंट करेगा वो होगा 1 और स्टेप साइज 2 है, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1 + 2 3, फिर 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 3 + 2 5 एंड सो इसीलिए यहाँ पर हमने इस रेंज में हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दिया है टू डिफाइन द स्टेप साइज, क्योंकि हमारा जो ये रो में है नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस है 2 का, राइट। तो इस जे लूप से हम हर एक रो के नंबर प्रिंट कर पाएंगे, और फिर हमने इसके बाद प्रिंट कर दिया, प्रिंट जे की वैल्यू प्रिंट कर दी, और यहाँ पर एंड इक्वल्स टू ये स्पेस दिया है। स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि हमें नंबर्स ऐसे चाहिए कि जैसे कि 1 फिर स्पेस चाहिए, फिर 3 फिर स्पेस चाहिए, फिर 5। ओके, तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू, प्रिंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है /n की नेक्स्ट लाइन, लेकिन अगर हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है तो हम एंड इक्वल्स टू ये स्पेस लिखेंगे, तो वो एक एक स्पेस क्रिएट करेगा। नाउ इसके बाद इस लाइन के बाद हमने यहाँ पर फिर से प्रिंट लिखा है, और ये जो प्रिंट है ये जे लूप के साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, मीन्स दिस पर्टिकुलर प्रिंट ये जे लूप के अंदर नहीं है, ये आई लूप के अंदर है। कि कैसे पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ द इंडेंटेड स्पेसेस, कि यहाँ पर ये जो 4 है ये यहाँ स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्पेस यहाँ पर है, राइट। ये जो प्रिंट है और ये जो 4 है, तो ये दे आर अलाइन टू ईच अदर, और इसकी स्पेसिंग इस वाले 4 से है, राइट। तो ये जो प्रिंट है ये वाला, इट इज़ फॉर दी आई लूप, इट इज़ इनसाइड आई लूप, ये जे लूप के अंदर नहीं है, तो ये आई लूप में एग्जीक्यूट करेगा। तो जब हमने जे की सारी वैल्यू प्रिंट कर दी तो हमने ये लिखा है सो दैट हम नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ओके, हम नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो अगर हम ये इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट दी आउटपुट। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेम प्रोग्राम टाइप किया हुआ है। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज इन द पैटर्न। मैंने 5 लिखा और एग्जीक्यूट किया, इसने रिजल्ट दे दिया 1 दिस। अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ
ओके, अब 8 लिख देते हैं, तो ये 8 रोज इसने दे दी, राइट। सो इस तरीके से हमारा पैटर्न हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।